वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक से परसेंटेज सीखेंगे और उसको इस तरीके से सीखेंगे कि उसका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन अगर किसी टेस्ट में आ जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और उसे आसानी से हल कर सकेंगे, क्योंकि हर टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज के आते ही हैं। आज हम परसेंटेज सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात कहूँ कि कल मैंने एक टेस्ट रखी थी 30 जून की, तो बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि ये 30 जून की टेस्ट नहीं है, ये फेक है। असल में आपको पता है कि ये पेपर आउट नहीं होता, अगर होता भी है तो कहीं पे फेसबुक पे या कहीं पे मैं देख लेता हूँ, तब मैं उसके सवालात हल करता हूँ। तो ये टेस्ट भी मैंने देखी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 30 जून की ये टेस्ट है, तो मैंने जल्दी से वो मैथ का पोर्शन उठा के और उसको हल कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ये 30 जून की टेस्ट नहीं थी, तो वाकई में भी ये मेरी मिस्टेक थी और मैंने थंबनेल को भी चेंज कर दिया। अब आप मेरी एक बात समझिए, देखें 21 जून से लेकर जो भी आईबीए ने टेस्टें ली है, आप हर पेपर को उठा के देखें, कोई भी पेपर दूसरे पेपर से मैच नहीं करता। एक या दो क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वो आते हैं, वो भी उसके वैल्यू चेंज होते हैं, बाकी हर किसी में क्वेश्चन देखें अलग अलग हैं। तो आप लोगों को सिर्फ टेस्ट का इंतज़ार क्यों होता है कि आज टेस्ट जो हुई थी बस वही मिले, हम उनकी तैयारी करेंगे तो कल हम पेपर निकाल लेंगे। इस तरीके से नहीं होता। आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा करें ताकि जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे आपका कॉन्सेप्ट तो वही होगा कि यही क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से हल होंगे, बस कल यही आईबीए देगा। अब जाहिर सी बात है, आईबीए इतना बड़ा इदारा है तो वो बार बार वही क्वेश्चन को नहीं दोहराएगा। तो अगर ये 30 जून की टेस्ट वाकई में भी गलत आ गई थी तो उसमें भी नई कुछ चीज़ें थी, नए कुछ क्वेश्चन थे। जाहिर सी बात है, मैंने देखा था तो पीछे मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन है नहीं, तो यही वो टेस्ट होगी। अब फेसबुक में कोई फेक ऐसे भेज रहा है और ऊपर डेट भी लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मैंने वो हल कर दिए। और उस टेस्ट में भी बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन पीछे वाले में नहीं थे, हो सकता है आगे वाली टेस्ट में कहीं और जगह पे आप टेस्ट दें, वहाँ पे वो क्वेश्चन काम आ जाए। तो बहरहाल अभी 30 जून की अगर टेस्ट जैसे अपलोड हुई या कहीं पे मुझे मिली तो मैं अब देखकर उसको भी हल करके आपके पास भेजूंगा। तो यहाँ पे आज हम परसेंटेज सीखेंगे। देखिए, मुझे पता है परसेंटेज किस टाइप के और कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसकी सारी चीज़ें इसमें रख दी हैं। अगर आपने इसको देख लिया तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से हल कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन में चेंज करें। अब परसेंटेज किन किन चीज़ों में लिखा जाता है? एक होती है फ्रिक्शन, मिसाल के तौर पे 1/4 फ्रिक्शन। एक होती है परसेंटेज, यानी ये परसेंटेज इस तरीके से लिखते हैं। एक होता है डेसिमल, यानी 0.04। ठीक है, तो 3 चीज़ों में परसेंटेज लिखी जाती है। फ्रिक्शन में इस तरीके से, अपान में नंबर होते हैं। परसेंटेज डायरेक्ट लिखें तो इस तरीके से परसेंटेज की साइन होती है, और डेसिमल यानी पॉइंट में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं। देखिए, कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन, ये जो परसेंटेज दी हुई है, अगर आपको मिली हुई हो 25%, तो इसको फ्रिक्शन में किस तरीके से चेंज करें? अब जब भी परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करना होगा तो आप एक बात याद रख लें, बस इसके जो भी परसेंटेज होगी, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है, तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे 100 को बस। तो देखिए 25 का टेबल एक दफ़ा लगेगा, इसको लगेगा 4 दफ़ा, तो यहाँ पे आ गया 1/4। तो ये देखिए परसेंटेज जो 25% था वो फ्रिक्शन में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया फ्रिक्शन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, 175%। अब मैंने क्या कहा था, डिवाइड बस करना है इसको 100 के साथ। जब भी 100 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी। अभी देखिए इसको कौन सा टेबल लगा है, 5 का भी लग रहा है, 25 का भी लग रहा है, तो जो बड़े से बड़ा टेबल हो वो लगाते हैं हम। 5 का 25 का इसको 4 दफ़ा लगेगा और 25 का इसको 7 दफ़ा लगेगा, तो 7/4 ये फ्रिक्शन में देखो चेंज हो गई। यानी हमें दिया हुआ 175% और बोले इसको फ्रिक्शन में चेंज करो, तो आप डिवाइड करेंगे बस 100 के साथ, वो फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 1% देखें, 1% डिवाइड वही 100 करेंगे, 1 को टेबल तो नहीं लगता, तो 1/100 ही हो जाएगा इसका फ्रिक्शन में। तो ये हमने सीखा परसेंटेज को फ्रिक्शन में किस तरीके से चेंज करें, वो आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट द फ्रिक्शन इनटू परसेंटेज। अब फ्रिक्शन हो, यानी ये जो फ्रिक्शन हुई ये 1/4 मिला जो 25% था, अगर ये फ्रिक्शन और बोले है ये हमें परसेंटेज में चेंज करके दिखाएं,
तो अब हम क्या करेंगे, देखें जब परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज कर रहे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे 100 के साथ, और जब फ्रिक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। अब देखिए 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 2 यहाँ गया, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो यहाँ पे 25% आ गया। देखिए ठीक है, अब जब भी फ्रिक्शन में होगा और बोलेगा परसेंटेज में चेंज करो तो क्या करेंगे, 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा दूसरा देखिए 7/20, यहाँ पे देखिए 7/20, ये भी फ्रिक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करें मल्टीप्लाई 100 हो गया। 20 का टेबल इसको एक दफ़ा लगेगा, इसको लगेगा 5 दफ़ा। 20 का टेबल 5 मरतबा लगेगा 100 को। अच्छा 5 आ गया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35% हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे चेंज करें और फ्रिक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। परसेंटेज होगा तो डिवाइड करेंगे 100, फ्रिक्शन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये हम क्यों सीख रहे हैं ऐसी छोटी बातें, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम, इसके मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखे हैं, जब हम वर्ड प्रॉब्लम हल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें चेंज करना आए। अगर ये चीज़ें चेंज करना नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम में मसला हो सकता है। अच्छा लास्ट बात देखें डेसिमल। अब यहाँ पे देखें डेसिमल किस तरीके से करेंगे, राइट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब ये परसेंटेज मिसाल के तौर पे 25%, ठीक है, इसको बोल रहा है डेसिमल में चेंज करो, पॉइंट में। अभी डेसिमल में ये डायरेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले ये फ्रिक्शन में आएगा, और हमें पता है जब इसको फ्रिक्शन में करते तो 100 डिवाइड करते हैं, 25 का टेबल इसको एक दफ़ा, इसको 4 दफ़ा लगेगा, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 को डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 4 का टेबल 1 को नहीं लगता तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ गया। 2 टाइम 4 इज़ 8 हो गया। अब यहाँ पे 2 बचेंगे और फिर हम 0 दे देंगे क्योंकि पॉइंट हमने दे दी थी। 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये 20 हो गया। और यहाँ पे देखिए 0.25, यानी जो 25% है, जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बात आई समझ में, यानी परसेंटेज जो भी हो और बोले कि ये डेसिमल में लिखें तो पहले उसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे और फ्रिक्शन के बाद उसको हम डेसिमल में चेंज कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए 31% जो है 31%, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 100 से, 31 का टेबल 100 पे नहीं लगता तो यहाँ पे 100 डिवाइड करेंगे इसको 31 से। अब यहाँ पे अगर आप टेबल लगाएंगे तो ये 100 है, यहाँ पे कम है तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 दे देंगे। अब ये 310 बन गए, 3 दफ़ा टेबल लगाएंगे तो 300 हो जाएंगे, ठीक है, बाकी बचेंगे 10 बचे। अब यहाँ पे एक और 0 दे सकते हैं हम, और 100 का टेबल एक दफ़ा लगाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा परसेंटेज को डेसिमल में किस तरीके से चेंज करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं, और फ्रिक्शन को डेसिमल में किस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा एक और बात लास्ट वाली देखें, यहाँ पे 0.25 अगर ये हमें दिया हो डेसिमल में और बोले इसको परसेंटेज में चेंज करें तो सबसे पहले इसको फ्रिक्शन में लाएंगे। फ्रिक्शन में किस तरीके लाते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो नीचे हम 1 देंगे पॉइंट के नीचे, और इसके आगे कितने नंबर हैं 2, तो ये पॉइंट और 0 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर 25 और ये 100 बचेगा। अब 25 का टेबल इसको एक दफ़ा, इसको 4 दफ़ा, देखें 1/4 ही आ गया हमारा, तो ये फ्रिक्शन में आ गया। अब इसको परसेंटेज में तो हमें पता है मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 2 यहाँ आ गया, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो देखिए 25% ही आ गया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए सबसे पहले परसेंटेज में, कि परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, ये चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। अब चलिए हम प्रॉब्लम पे चलते हैं, तो आप देखें आसानी से कर जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको परसेंटेज का एक फार्मूला बताया था, जो भी टेस्ट आती थी तो मैं इसी फार्मूले पे हल करता था। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा फार्मूला, बस ये आप याद कर लें, पार्ट अपॉन होल परसेंटेज अपॉन 100। इस फार्मूले पे जितने भी मैंने इसमें प्रॉब्लम लिखे सब हल हो जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम वाले सब क्वेश्चन मैं आज इस पे हल करूँगा, देखते जाएं आप। अब पार्ट यानी हिस्सा होता है, यानी कोई पूरे पैसे हैं उसमें से हम पैसे निकाल रहे हैं कुछ, उसे हम पार्ट बोलते हैं। होल यानी पूरे पैसे जो होंगे वो होल होगा, और परसेंटेज जितनी दी होगी वही होगी। 3 चीज़ें यहाँ पे होती है, परसेंटेज, पार्ट एंड होल। इनमें से 2 चीज़ें हमें देता है कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक चीज़ हमें मालूम करनी होती है, या तो पार्ट मालूम करना होता है, या होल, और या परसेंटेज,
ठीक है, यहाँ बोलेगा पूरे पैसे मालूम करो, यहाँ बोलेगा उसका हिस्सा मालूम करो, यहाँ बोलेगा उसकी परसेंटेज मालूम करो। तो इनमें से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक चीज़ हमें मालूम करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आसिफ ऑब्टेन 96 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। अब आसिफ ने 150 में से 96 मार्क्स ली, यानी एक पेपर था 150 का, 150 का पेपर था, उसमें उसने 96 मार्क्स ली। 8% ऑफ मार्क्स हैज़ ही ऑब्टेन। तो इसने उसमें से जो मार्क्स उठाई वो कितनी परसेंटेज उठाई। अब मैंने क्या कहा था, आपके ज़हन में हो पार्ट और होल, ठीक है। अब इसमें पूरे पैसे कितने हैं, यानी पूरी मार्क्स ये हैं, तो ये होल हो गया। और उसमें से उठाई कितनी, अब इसमें से मार्क्स उठाई है तो जाहिर सी बात है इसका हिस्सा हो गया ना, ये पार्ट हो गया। तो मालूम क्या करना है, वाट परसेंटेज मालूम करनी है। मैंने क्या बोला था, यही तीनों चीज़ें देखना है। सब क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा इसी फार्मूले पे होंगे। तो यहाँ पे हमारा होल था 150 और उसने जो उसमें से मार्क्स उठाई पार्ट 96। अब परसेंटेज हमें मालूम करना है, ठीक है। तो यही फार्मूला लिखेंगे, कौन सा, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100। तो पार्ट कितना था 96, होल कितना था 150, परसेंटेज मालूम करनी है और यहाँ पे ये 100 आ गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए 96 लिखा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी सीख लें कि देखें यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड करनी होगी उसके साथ जो चीज़ डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिवाइड में होगी मल्टीप्लाई में, वो हम इस तरफ लेकर जाते हैं क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो अकेली हो। तो यहाँ पे 100 डिवाइड में थे, तो अगर इक्वल की इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये 96 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे ये परसेंटेज हो गई। अब इसको टेबल लगाई, देखिए यहाँ पे इस दोनों को लगाए, 50 का टेबल 2 दफ़ा, 50 का टेबल 3 दफ़ा लगेगा। अब बचे क्या, 96 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, ये बचा। अब 3 का टेबल इसको लग सकता है, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 2 इज़ 6। तो यहाँ पे बचा 32 और यहाँ पे 2, ये परसेंटेज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64% हो जाएगा। यानी उसने जो 150 में से मार्क्स उठाई थी 96, वो उसका 64% था। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखिए और क्वेश्चन भी है इस तरीके के। यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आए थे, 10% ऑफ 50, यानी 50 में से अगर 10% पैसे निकाले तो कितने होंगे। तो ये परसेंटेज हमें मिली हुई है 10%, ठीक है, और होल मिला हुआ है, होल यानी 50, पूरे पैसे तो 50 थे, यानी उसका हिस्सा कितना होगा पार्ट अप उसमें, वो मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए वही फार्मूला, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। पार्ट मालूम करना है, होल हमारा कितना था 50, परसेंटेज कितनी थी हमारी 10 और यहाँ पे ये 100 हो गया। अभी यहाँ पे क्या करें, पार्ट और ये 10, ये 50 डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे 100 आ गई, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी थी उसके साथ कोई भी नंबर नहीं हो तो पार्ट। अब देखिए टेबल लगाए, यहाँ पे अगर 50 का टेबल लगाएंगे एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा लगेगा, तो बचेंगे 10 और नीचे बचेगा 2। तो पार्ट या 2 टाइम 2, 2 टाइम 5 इज़ 10, तो 5 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर 50 में से किसी को 10% पैसे दें तो वो कितने होंगे, 5 रुपीज़। यहाँ पे देखिए पार्ट मालूम हुआ, वहाँ पे देखिए परसेंटेज मालूम हुई। जो भी चीज़ मालूम होगी इसी फार्मूले पे हम मालूम करेंगे। चलिए इसका और क्वेश्चन भी ये देखें। वो अभी यहाँ पे देखिए 30% ऑफ 70, यानी 70 रुपये में से किसी को 30% पैसे दे तो कितने देंगे। तो ये होल हो गया, पूरे पैसे हैं, ये परसेंटेज होगी, फिर पार्ट मालूम करना है, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100। पार्ट कितना था मालूम करना था, होल कितना है 70 और परसेंटेज 30 और ये 100 हो गया। नाउ पार्ट ये 30 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 100, 0 0 ख़त्म, यहाँ पे 0 0 ख़त्म। तो पार्ट 3 मल्टीप्लाई 7 हो गए, तो पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएंगे। यानी 70 रुपये में से किसी को 30% पैसे दें तो कितने देंगे, 21 रुपये देंगे उसको पैसे, ये इसका हिस्सा होगा। तो बात समझ में आ गई। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, वो देखें। अब यहाँ पे इन क्वेश्चनों को ज़रा गौर से समझिएगा और वही फार्मूला जो मैंने बताया था देखिए उनको इन सब पे वही लगेगा। देयर वर 8500 वोटर्स इन अ विलेज
एक गांव में 8,500 वोटर हैं, 34% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 34% उस सारे में से 34% वोट नहीं दे रहे। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, तो वो बताएं जो वोट दे रहे हैं वो कितने, जो दे रहे हैं। अब देखें टोटल वोटर्स कितने थे, ये 8,500, इसमें से 34% वोट नहीं दे रहे, बाकी जो दे रहे हैं वो बताएं जो दे रहे हैं। तो जो नहीं देंगे वो इस परसेंटेज में मालूम करके इसमें से माइनस करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो दे रहे होंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे था 8,500, ठीक है, और 34%। बात आई समझ में। अब दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक मिला हुआ है होल क्योंकि पूरे यही थे, और ये परसेंटेज मिली हुई है, जाहिर सी बात पार्ट मालूम करना है, तो इसका 34% कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए पार्ट अपॉन होल और ये परसेंटेज अपॉन 100 लिखेंगे। पार्ट कितना था हमारा मालूम करना है, होल कितना था 8,500, ठीक है, और परसेंटेज 34 थी और नीचे ये 100 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए पार्ट मालूम करना है तो यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई, डिवाइड में थे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ये यहाँ पे लिखे और ये नीचे वही 100। अब इनको टेबल के ज़ीरो ख़त्म कर दें, दो इसके 34 बचा और 85 बचा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे ही करें, देखिए 34 मल्टीप्लाई और ये 85, तो ये कितने हो जाएंगे 2890, 2800 और 90। अभी ये कौन है, ये वो बंदे हैं जो वोट नहीं दे रहे। बात को समझिए, उन्होंने पूछा जो वोट दे रहे हैं वो बताएं। तो टोटल कितने थे 8,500, ठीक है, इसमें से ये वोट नहीं दे रहे तो ये टोटल है, तो इसमें से जो नहीं दे रहे वो माइनस कर दें। अब जो बचेंगे वो वोट दे रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 8,500, इसमें से हम माइनस करेंगे 2,890, तो ये कितने बजे 5,610, 5,610, ये वो आंसर है इसका जो वोट दे रहे हैं। अगर पूछे जो वोट नहीं दे रहे वो मालूम करें तो फिर ये आंसर होगा। उसने बोला कि जो वोट दे रहे हैं वो मालूम करें, तो जाहिर सी बात है जितने नहीं दे रहे थे वो परसेंटेज से निकल आए और उसमें से हमने वो माइनस कर दिए, तो ये जो बचे ये दे रहे थे। बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, असद पेज 5% हर सैलरी इन अ चैरिटी इन अ मंथ। असद जो है अपनी सैलरी में से 5% पैसे खैरात में देता है, ठीक है। इफ़ ही पेज 200, फाइंड हर मंथली सैलरी। अब मेरी बात समझिए, थोड़ा गौर से समझिएगा इसको। देखिए असद जो है वो 5% अपनी सैलरी का 5% खैरात में देता है, ठीक है, और वो 5% कितना होता है 200 रुपये, यानी ये पैसे भी बता दीजिए, यानी जो 5% वो पैसे देता है वो 200 रुपये देता है, ठीक है। तो इसकी सैलरी क्या होगी, सैलरी मालूम करें। अब देखिए ये हमारा परसेंटेज हो गया, ये हमारा हो गया पार्ट, क्योंकि ये पूरे पैसे नहीं, ये 5% के पैसे हैं 200 रुपये। उसने बोला वो 5% अपनी सैलरी में से देता है और वो 200 रुपये होते हैं वो देता है। तो सैलरी कितनी थी, कितनी सैलरी थी जिसमें से वो 5% पैसे निकालता है और वो 200 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो सैलरी यानी होल, यानी पूरे पैसे मैंने बताया था होल होगा। तो देखिए अब होल मालूम करना है इसमें, तो ये देखिए पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100। पार्ट हमारा 200 था, होल जो है हमें मालूम करना है, परसेंटेज 5 था और यहाँ पे ये 100 लिखा। अब ये होल देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में था 100, वहाँ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 ये होल डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखे ये 200 और यहाँ पे ये लिखा 100। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में होल के साथ, अगर इक्वल की इस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि जो मालूम करना होता है वो अकेला हो। अब 5 का टेबल इसको एक दफ़ा लगेगा, इसको लगेगा 2 दफ़ा, यानी 20 दफ़ा लगेगा 100 को। अब यहाँ पे आ गए 200 और यहाँ पे आ गए 20, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टी 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 0 ये 1 ये 3 हो जाएंगे। तो उसकी जो सैलरी थी वो 4,000 थी, जिसमें से वो 5% पैसे देता है और वो 200 रुपये बनते हैं। तो देखिए कोई भी होल मालूम करें, पार्ट मालूम करें, परसेंटेज मालूम करें, यही एक फार्मूला है, इससे आप मालूम कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन देखें।
इन अ शॉप देयर इज डबल डिस्काउंट, एक शॉप पे डबल डिस्काउंट है, यानी एक दफ़ा हुआ फिर दूसरी दफ़ा हुआ, ऑफ 10% एंड 20%, एक दफ़ा 10% हुआ एक चीज़ पे और दूसरी दफ़ा 20%, ऑन आर्टिकल हैविंग प्राइस 100 रुपीज़, जो पहले उसकी रकम थी वो 100 रुपीज़ थी, ठीक है, उस 100 में से 10% डिस्काउंट हुआ, फिर 20% और हुआ, कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ वो बताएं। अब देखें 100 की एक चीज़ थी, ठीक है, उसमें से 10% डिस्काउंट और परसेंटेज निकलती 100 में से, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये डिस्काउंट होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मालूम करें, 100 यानी होल था और 10% डिस्काउंट हुआ तो कितने पैसे बनेंगे, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100, पार्ट कितना हुआ हमारा मालूम करना है, होल हमारा 100 था और परसेंटेज 10 थी और नीचे ये लिखा, ये पार्ट लिखा 10 लिखा, डिवाइड में 100 वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में और नीचे ही अपना 100 पड़ा था, पार्ट 100 में से कट गया 10 बचे, यानी 10 रुपये डिस्काउंट हुआ उस चीज़ पे। अब बात को गौर से समझिए, बंदे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 10 एक डिस्काउंट हुआ, 20 ये तो टोटल 30 डिस्काउंट होते हैं, 100 में से 30 कर देते हैं, बाकी 70, तो 30 रुपये डिस्काउंट, ये 30 रुपये नहीं होगा, जब एक दफ़ा डिस्काउंट हुआ तो बाकी वो चीज़ कितने की हो गई, अब 90 रुपये की हो गई, क्योंकि पहले 100 रुपये की थी तो उसमें से 10% डिस्काउंट हुआ 10 रुपये, तो 90 रुपये की बची ना। अब 90 में से 20% निकालना है तो ये 20 रुपये नहीं बनेंगे, तो 90 हमारा होल हो गया, इसमें से 20% मालूम करेंगे, तो देखिए पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100, तो पार्ट हमारा क्या है मालूम करना है, होल यहाँ पे 90 हो गया, परसेंटेज अब 20 हो गई और यहाँ पे ये 100 हो गया, ये पार्ट मालूम करना था, ये 20 मल्टीप्लाई 90 उधर चला गया और ये 100 नीचे आ गया, पार्ट 0 0 एक इसका कट गया, एक इसका कट गया, 2 बचा और 9 बचे, नीचे तो 1 ख़त्म हो गया, 2 टाइम 9 इज़ 18 हो गए, यानी एक डिस्काउंट हुआ था 10 रुपये, दूसरा हुआ था 18 रुपये, तो ये दोनों अगर प्लस करेंगे तो 28 रुपये हो जाएंगे ना, तो टोटल इसका डिस्काउंट हुआ था 28 रुपये, डबल डिस्काउंट, तो ये 28 रुपये टोटल डिस्काउंट होगा 100 में से। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं प्रॉफिट और लॉस्ट वाले, वो देखें। अब यहाँ पे देखें, अ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट 10 रुपीज़ पर ब्रेड, यानी उसने जो है 25 ब्रेड ली, लेकिन 10 रुपये की एक ब्रेड ली उसने, तो 25 ब्रेड कितने की होंगी, जाहिर सी बात है एक ज़ीरो बढ़ा दें 250, यानी इतने की वो ब्रेड ले आया, 25 ब्रेड ली, एक उसको 10 रुपये में पड़ी। अब बात को समझिए, ही सेल्स ब्रेड 13 रुपये पर ब्रेड, यानी उसने जो वो 25 ब्रेड ली, अब वो 13 रुपये में एक बेच रहा है, जब वो 10 रुपये में लेकर आया था तो 13 रुपये में एक बेचेगा अभी। 7 ब्रेड्स आर स्पॉइल्ड, 7 जो उसकी ब्रेड थी वो ख़राब हो गई। अब 7 खराब, देखें टोटल ब्रेड्स कितनी थी 25 रुपये, उसमें से 7 खराब हो गई तो बाकी कितनी बची 18 बची। अभी 18 जो बेच रहा है वो 13 रुपये में एक बेच रहा है, 10 रुपये में इसने ली थी लेकिन 7 खराब भी हो गई थी, तो 18 मल्टीप्लाई 13, तो ये कितने पैसे बने 234, तो ये बने हमें 234। अब देखें उसने खर्चा कितना किया था, जब उसने 25 ब्रेड ली थी तो 250 की ली थी, अब इसने कमाया कितना 234 रुपये। अब इसको फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो वो नुकसान कितना हुआ देखें, 250 रुपये में से हम 234 रुपये काटेंगे तो 16 रुपये बचेंगे, तो ये इसको हमारा लॉस हुआ, ठीक है। अब ये जो लॉस हुआ ये हमें परसेंटेज में बताना है, ऐसा क्वेश्चन भी आईबी की टेस्ट में आया था, तो परसेंटेज में बताना है। अभी ये परसेंटेज में किस तरीके से बताएंगे, देखिए पार्ट अपॉन होल, देखिए वही फार्मूला एंडिंग तक चल रहा है। परसेंटेज पार्ट कितना है, देखिए 16 रुपये, 16 रुपये पार्ट था, इसमें से वो कमाए थे ना, ये लॉस तो ये हुआ था ना, तो पार्ट अब 16 रुपये, होल कितना था जो इसने खर्चा किया होगा, ये होल नहीं होगा, ये तो कमाई थी, तो जो इसने शुरू में खर्चा किया था ये होल 250, और परसेंटेज हमें मालूम करनी है, और यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे 16 लिखेंगे, डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 250 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, देखिए यहाँ पे 50 का टेबल लगाएं, 2 दफ़ा इसको 5 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ पे 16 और 2 और नीचे
5 हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएंगे और नीचे 5 हो गया, तो ये परसेंट इसको लॉस पड़ा। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये देखें 32 डिवाइड बाय 5 अगर इस तरीके से लिखे 6.4% इसको लॉस पड़ा। बात आई समझ में? चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, वो भी प्रॉफिट लॉस का है। अ मैन परचेज 10 दर्जन एग एट रेट ऑफ 120 पर दर्जन। अब एक बंदा है जो 10 दर्जन एग्स लेता है, अंडे लेता है, लेकिन 120 रुपये पर दर्जन लेता है। 120 रुपये यानी 10 दर्जन लिए उसने, 120 रुपये एक दर्जन लिया, तो तकरीबन ये 1200 रुपये बनेंगे। यानी 1200 रुपये के वो 10 दर्जन अंडों के ले आया। अब देखें 3 दर्जन एग्स आर ब्रोकन, 3 दर्जन उसके टूट गए। 3 दर्जन वो 10 ले आया था, 3 दर्जन टूट गए, तो देखें 10 में से 3 जाएंगे तो बाकी उसके पास अब बचे 7 दर्जन। रेस्ट ऑफ एग्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 130 पर दर्जन। अभी जो जितने बचे वो 3 तो टूट गए, जितने बचे वो 130 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। अब ये जो बेचेगा तो कितना होगा, 7 × 130 तो कितने होंगे, 910 रुपये, यानी 910 रुपये उसने कमाए। बात आई समझ में? अब उसने खर्चा कितना किया था, 1200, और कमाए कितने, 910, तो जाहिर सी बात है इसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ है, देखिए इसको 1200 में माइनस करें तो इसका लॉस हुआ 290 रुपये का, 290 का लॉस हुआ इसको। अब ये जो लॉस हुआ ये मैं परसेंटेज में बताएं, वही पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100। तो पार्ट हमें मिला हुआ था 290 और होल कितने पूरे पैसे खर्च किए थे, 1200 और परसेंटेज मालूम करनी है और ये 100 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 290 और ये 1200 नीचे और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। 20 यहाँ से ख़त्म, 290 डिवाइड बाय 12 हो गए। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, अगर 2 का लगाएं, 2 टाइम -2, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 5 इज़ 145 डिवाइड बाय 2 का टेबल इसको 6 दफ़ा लगेगा, तो ये परसेंट इसको लॉस हुआ। अगर इसको हम डिवाइड करके भी लिखेंगे 145 डिवाइड बाय 6 तो 24.16 इसको लॉस पड़ा। तो ये देखें हमारी परसेंटेज के प्रॉब्लम थे जो हमने सीखे, और ये फार्मूला देखें मैंने एंडिंग तक चलाया, वही फार्मूला लगा। तो इस तरीके से अगर आप मैथ को पढ़ेंगे तो कोई सा भी सवाल वो चेंज भी करके देंगे तो आप समझ जाएंगे और उसको कर जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पीछे जो हमने सभी टेस्ट हल की थी उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कीजिएगा और वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।